ऐसे बहुत ज़्यादा जंगल बढ़ गया है। इस मंदिर में चोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चोरी होती है। ये गोरखा रेजिमेंट के नाम से इधर भर्ती खोला करता था, मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए। गोरखा इंडियन आर्मी में भर्ती होना है, कुछ करके दिखाना है। 3 टाइम मैंने रनिंग शुरू कर दी। भाई साहब मैं इतना दुबला हो गया था कि। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जंगल के बीच में जो रास्ता जा रहा है, हम उसी रास्ते जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, बहुत घना जंगल है और मैं बाइक से जंगल में जा रहा हूँ। बहुत पहले से बहुत ज़्यादा जंगल बढ़ गया है और मैं सीधा रास्ता सबसे चला जा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, तो मंदिर को देखने के लिए आया हूँ। और इधर एक छोटा सा मतलब नहर जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप बने रहना। देखिए देखिए, वो रहा एक छोटा सा मंदिर। इस मंदिर में चोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चोरी होती है। आप देख ही रहेंगे, उधर एक मंदिर है। और यहाँ से थोड़ा स्लोप है नीचे गिरने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ जंगल में और मेरे पीछे भी जंगल है। यहाँ इधर से जो रास्ता जा रहा है, वो रास्ता लगभग 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर के बाद अगला गांव शुरू है। तो अभी मैं बस आपसे ये जंगल के रास्ते के जाते जाते मैं आपसे बस ये जंगल का जो नज़ारा आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ एक बड़ा सा जंगल है, ये बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है ना। और मैं हूँ इस जंगल में, तो ठीक है। एक मोदी सरकार ने एक योजना निकाली है, अग्निवीर योजना। भाई देखो, बहुत बढ़िया योजना है, ठीक है ना। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, ठीक है ना। आज से 10 साल पहले गोरखा रेजिमेंट के नाम से इधर भर्ती खोला करता था, मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए गोरखा रेजिमेंट के नाम से भर्ती खोला करता था। तो भाई देखो, आज से 10 साल पहले भी मैं जीरो था और अभी भी जीरो हूँ भाई। मैं ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। तो मैं क्या सोचता था कि भाई अगर मैं इंडियन आर्मी में, अगर मैं गोरखा रेजिमेंट में अगर मैं भर्ती हो जाता हूँ तो भाई पूरी लाइफ सेट है, ठीक है ना। मैं अपने घर परिवार को अच्छी तरह रख सकता हूँ। तो उसमें सबसे पहले क्या था, हाइट चाहिए थी 5 फुट 6 इंच। मेरी 5 फुट 7 इंच है, उसमें क्लियर हो गया था। और कम से कम चाहिए था 10 पास भी मैं हो गया था। 18 में से ज़्यादा भी हो गया था मैं, ठीक है ना। और उसके बाद आता था रनिंग। भाई साहब देखो, लगभग 80% तो रनिंग में फेल हो जाते थे। और रनिंग इतना टफ होता था कि आपको 1600 मीटर 4 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ता था। चाहे आपका रनिंग ऐसा होना चाहिए कि घोड़े जैसा घोड़ा शुरू में भागता है और लास्ट तक एक स्पीड लेके पकड़ता है, चलता है ना, वैसा होना चाहिए। तो भाई मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। सोचा भाई इंडियन आर्मी में भर्ती होना है, कुछ करके दिखाना है। तो मैं निकल गया रनिंग के लिए। तो रनिंग चल ही रहा था। सुबह 4 बजे उठता था और रनिंग के लिए मैं निकल जाता था। तो फिर रनिंग स्टार्ट की। भाई रनिंग तो बढ़ नहीं रही है भाई। 1600 मीटर पार करने में 6.5 मिनट लग जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि भाई शाम को भी रनिंग करते हैं। तो मैं निकल गया शाम के लिए। तो शाम के लिए निकला, तो सुबह और शाम को रनिंग करने लग गया। थोड़ा सा रनिंग में थोड़ा सुधार आ गया। जब रनिंग में थोड़ा सुधार आया तो मुझे लगा कि हाँ भाई, शायद अगर ऐसे चलता रहा तो मैं रनिंग कंप्लीट करूँगा। तो उसके बाद लेकिन फिर भी मेरा रनिंग इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था कि हाँ कि मैं वो 1600 मीटर टाइम में पार कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि भाई, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि उस टाइम मेरे पास कोई भी डाइट नहीं था। ना मेरे पास दूध था, ना दही, ना घी, ना कुछ प्रोटीन का कुछ भी नहीं था। मैं बस दाल चावल खाता था और वही था मेरे लिए, जो भी था वही था, और थोड़ी बहुत सब्जियाँ। फिर उसके बाद मैंने दोपहर को भी मैंने रनिंग शुरू कर दी। भाई मेरे को ये रनिंग जैसे भी मेरे को पार करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रुकावट मेरे लिए रनिंग था। तो 3 टाइम मैंने रनिंग शुरू कर दी। भाई साहब मैं इतना दुबला हो गया था कि बहुत मुश्किल हो गया था। तो रनिंग तो शुरू कर दी। रनिंग तो मैंने जैसे जैसे मैंने पार कर लिया।
लेकिन जो उसके बाद जब रनिंग करने के बाद जब वेट नापा जाता है तो भाई वेट मेरा 2 किलो कम था। मैं इतना पतला हो चुका था 3 टाइम रनिंग करने के बाद, मतलब कि अगर मैं कुछ खाता भी ना तो भी मेरे शरीर में नहीं लगता। फिर भी उधर के लोग ने जो रनिंग करवाते हैं, आर्मी लोग जो हमारी जो वो लेते हैं रनिंग की परीक्षा लेते हैं, उन लोगों ने भाई थोड़े से केले दिए, तो उसके केले खाने के बाद मेरा जो वो वेट था वो पूरा हो गया। तो उसके बाद आता भाई मेडिकल। भाई साहब मेडिकल में मैं फेल हो गया, क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे नाक में था प्रॉब्लम, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो भाई मेडिकल में मैं चला गया। मैंने रनिंग तो यार मैंने लगभग 6 से 7 बार मैंने इंडियन आर्मी के लिए मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरा भर्ती नहीं हो पाया। मैं उसमें भर्ती नहीं हो पाया इंडियन आर्मी में, मतलब गोरखा रेजिमेंट में। तो देखो भाई, और देखो भाई, मैं यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है ना, अगर भाई 4 साल 5 साल के लिए अगर कोई आर्मी में भर्ती हो जाता है, जिसकी अभी जो योजना निकाली है अग्निवीर योजना, अगर मिलता है तो भाई ज्वाइन कर लो, मेरे हिसाब से भाई, है ना। क्योंकि भाई बेरोजगारी बहुत बुरी चीज़ है भाई। जब पैसे की कमी होती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यार जब तक आप वहाँ से निकलोगे, तब एक बात है कि आर्मी में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है भाई। आप अगर एक बार 4 साल के लिए भी अगर आप अग्निवीर होते हैं, अग्निवीर योजना में अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं अग्निवीर की तरफ से, तो भाई आपको उधर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। मैं अग्निवीर की बात नहीं कर रहा, अगर मैं इंडियन आर्मी में अगर मैं ज्वाइन होता तो मेरे को उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। डिसिप्लिन है ना, और उसमें ये भी सुना जाता कि जो भी अगर आर्मी में ज्वाइन है, जिसकी अपनी कोई अपना जो स्किल डेवलप करना चाहता है, उसमें भी वो सीख सकता है। मतलब एक तरफ आर्मी का भी वो भी रहा है और अपना स्किल भी डेवलप कर रहा है, मतलब वो सीख रहा है कुछ, ठीक है ना। तो भाई यही है, दूसरे की बात मत सुनो, अपना जो भी मिलता है भाई करो भाई, ठीक है ना। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो जिसके पास पैसा है भाई, उनको तो मैं नहीं कर रहा। जो मेरे तरह गरीब है, जिसके पास पैसे की बहुत कमी है, जो मेरे तरह जीरो है, जिसने लाइफ में कुछ भी नहीं करा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो भाई देखो, दूसरे की बात मत सुनो, जो मिलता है करो भाई, ठीक है ना। तो अब तक के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।